पार्शियल फ्रैक्शंस कॉन्टिन्यूड। स्टडी की टेबल याद आ गया। लीनियर फैक्टर में क्या करते थे? एक वैरायटी। लीनियर का होल स्क्वायर क्या में क्या करते थे? दूसरी वैरायटी। एंड तीसरी वैरायटी, यदि नीचे क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लेंगे? लीनियर। लेकिन उस क्वाड्रेटिक की क्या स्पेशलिटी थी? जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसके लिए क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? दैट कांट बी फैक्टराइज्ड। दैट कांट बी फैक्टराइज्ड। और केवल कैसे फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है? फ्रैक्शन शुड बी प्रॉपर। क्या होता था प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ऑलवेज लेस हो। लेस नहीं है तो क्या करोगे? लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, ये सब हमने सैटरडे को पढ़ा था। जहां हम सैटरडे को रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, पार्ट 2। नहीं, पार्ट 2 तो शायद कर लिया था। पार्ट 3 पर है हम लोग। और आज पार्शियल फ्रैक्शन खत्म करके इसी एक्सरसाइज में एक और नया टॉपिक है, वो भी आज कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जाए। तो ये कैसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते? तो हमने टेबल का लास्ट कॉलम में सीखा था। इस प्रॉपर, ये फ्रैक्शन प्रॉपर क्यों है? डिग्री नीचे वाले की 3 है और न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है, तो न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है। ये लीनियर है। लीनियर के सिर पर कांस्टेंट आता है और क्वाड्रेटिक के सिर पर लीनियर आएगा। क्योंकि लेटर ए यूज हो चुका है और मुझे लीनियर बनाना है तो मैं बी एक्स प्लस सी बना दूंगी। ए और बी यूज हो चुके होते तो मैं सी एक्स प्लस डी बना देती। अब पुटिंग से, जिनको पुटिंग याद है, केवल एक आ पाएगा और अननोन कितने हैं? 3। तो मैं यूज कर रही हूं कंपैरिजन। ये हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम और एलसीएम दोनों तरफ एलसीएम इक्वल होगा। तो हमने न्यूमिरेटर को, मैंने बीच का एक स्टेप नहीं किया, करके दिखाना चाहिए वो स्टेप। पहले एलसीएम लो। सैटरडे को हमने सब क्वेश्चंस में पहले एलसीएम लिया। ये आप मेरे बाद नहीं करेंगे, ये आप मुझसे पहले पहले करेंगे। हमने सैटरडे को पूरे यार पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है, तो आप लोग मुझसे पहले, स्पीड आपकी मुझसे तेज होनी चाहिए। एलसीएम लीजिए, दोनों तरफ का डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमिनेटर को इक्वेट कर दीजिए। सारे ब्रैकेट ओपन करके लिखो, कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स वी गेट। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दो। बिना बुक में देखे मुझसे पहले ए बी सी निकाल कर बैठ जाओ। और बैठ क्यों जाओ, आगे प्रोसीड करो। यदि मैं एक पुटिंग से निकाल लेती तो मुझे 3 इक्वेशंस में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेफ्ट में 0, राइट में। एक्स का कॉफिशिएंट लेफ्ट में 2, राइट में। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में 3, कांस्टेंट टर्म राइट में। यदि मैंने पुटिंग से एक पता कर लिया होता तो मेरा काम बहुत इजी हो जाता। बट कोई बात नहीं, नहीं पता किया तो बी की जगह ए पुट कर रही हूं। और अब मेरी लास्ट की 2 इक्वेशन, बी की जगह ए पुट कर दिया। अब लास्ट की 2 इक्वेशन ए और सी में हो गई। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2C हो जाएगा। ऐड कर दूं 2C कैंसिल हो जाएगा। ये सब 12th के स्टूडेंट्स को नहीं सिखाना है। सब्स्टिट्यूशन यूज करो, एलिमिनेशन यूज करो। मुझे प्लीज ए बी सी बताओ।
C0, A और B दोनों 1, C0। ऑनलाइन वाले कोई टैली करेंगे एबीसी की वैल्यू? Yes, ma'am. AB1 and C0. ओके। अब ये जो फ्रैक्शन था, इंटीग्रल में इस फ्रैक्शन की जगह ये टुकड़े, ये फ्रैक्शंस भर देंगे। A1 B भी 1 ब्रैकेट dx, इसीलिए उसका नाम आई मानती हूं, जिससे यहां बता सकूं राइटर को कि जो क्वेश्चन में आपने इंटीग्रल दिया है उसका नया रूप ये बन चुका है। यदि एलसीएम लोगे तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये चेक कर सकते हो आप। अरे हाँ, आप एग्जाम में कैसे टैली करना अपने एबीसी, कई बार तो एबीसी गलत हो जाते हैं, फिर आगे कोई चेक ही नहीं करता। जो तुमने एबीसी भरे इनमें एलसीएम लेके देख लेना रफ में कि वापिस क्वेश्चन बन रहा है क्या, तो एबीसी करेक्ट है बिल्कुल, शक खत्म। दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर दिया। अब जरा मेरी तरफ देखो सब लोग, पुटिंग से तो ये हमें आता ही है, x² + 3 को t मान लेंगे। अब मैं थ्योरम यूज करने में इंटरेस्टेड हूं, मेहनत बहुत हो गई, मैंने ये सारे क्वेश्चन टी मान के कराए, आज मुझे थ्योरम लगवा दो। वेरी गुड। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या फायदा हुआ? नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर लॉग ऑफ नीचे वाला। टी मानने से बच गए, जिसे टी मान के करना है बेशक करो, बट इतने लेंदी क्वेश्चंस में इतनी मेहनत कर चुके हैं, थ्योरम बना लो। नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो तो आंसर होता है लॉग ऑफ नीचे वाला। डीएक्स अपॉन लीनियर, लॉग लीनियर। जितने लोग भी ये बोलते नहीं है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उन सब का यहाँ -1 छुटता है। हम में से कितने लोग -1 छोड़ेंगे बताऊंगी। मैंने कहा था प्लस में लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बहुत ठोक बजा के बताया था, बट टेस्ट में 3 बच्चों ने पहले लॉग डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वो सोच में पड़ गए होंगे, फिर उसे काटा, फिर दोबारा यूवी से करा। डिफरेंशिएशन के टेस्ट की बात कर रही हूं, तो क्यों कंफ्यूज होते हैं हम लोग? तो ये ऐसे ही बोलो, डीएक्स अपॉन लीनियर, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय, मान लो एक्स का कोफिशिएंट 1 भी है, तब भी वहां बोलो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, गलती होगी ही नहीं। ये तो आंसर आ गया, -1 को यहां लिख दो बस। तो कितना मजेदार है पार्शियल फ्रैक्शन, केवल एबीसी निकालना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है कि किसको टी पुट करें। वो वाली परेशानी पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं होती, किसको टी पुट करें। मैंने सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बोला था चैप्टर के स्टार्टिंग में? इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, जो डिफरेंशिएशन में चेन रूल का रोल है। खत्म ही नहीं होता चेन रूल लगाना। कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, अब सब्स्टिट्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो जिनको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता उनका ये चैप्टर लगभग खराब ही है। जैसे बिना चेन रूल के चैप्टर 5 और 6 हिल ही नहीं सकते, सिमिलरली बिना सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रल चैप्टर नहीं हिल सकता। और कुछ लोग तो बड़ी बढ़िया तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। क्या करूं?
किसको टी मानू? कोई मुझे हेल्प कर दो। बिल हाँ, बुक में नहीं देखना है बिल्कुल भी। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तोड़ देंगे। और अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन से क्यों किया? ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले, अभी मैं कुछ और भी एक्सप्लेन करूंगी, 1 मिनट के लिए सुनिएगा। एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी, एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू एक्स स्क्वायर टी। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, अच्छा अब ये पुटिंग से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बना सकते, तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद लेंगे और इसके फैक्टर्स कर देंगे। और अब ये क्या बन चुका है? नाउ इट बिकम्स एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक बात सुनो, ये हर साल डिस्कस होता है कि मैम एग्जाम्पल 3 का पार्ट 1 यदि ऐसे लिख दिया जाए, ये कैसे किए होंगे बच्चे ने फैक्टर्स? जैसे उसमें करते थे 10th में, बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो क्या करे होंगे 3x² के फैक्टर्स? 1x² प्लस 2x²। वरना x² को z मान के फैक्टर नहीं करते थे क्या 10th में? तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये दो फैक्टर आ गए। अब इसमें जरा मेहनत देखना, हो जाएगा बिना टी के हो जाएगा। क्या लू इसके सिर पे और इसके सिर पे क्या लू? दोनों ऐसी क्वाड्रेटिक है विच कांट बी फैक्टराइज। और इसके सिर पर फिर एलसीएम, फिर एलसीएम। कितनी इक्वेशन बनेंगी? 4। क्यों? ए बी सी डी, 4 इक्वेशन बनेंगी। चारों के आंसर आएंगे ए बी सी डी के, यहां आंसर भरे जाएंगे और आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। बट टी मानकर क्या फायदा हुआ कि मैम लीनियर फैक्टर है इनके सिर पे, तो ए और बी लेंगे। अब मुझे केवल 2 अननोन निकालने हैं, ए और बी। और यदि हम टी की मदद ना लेते तो हमें कितने अननोन निकालने पड़ते? 4। तो टी ने हमें ये फायदा करवा दिया कि केवल 2 ही अननोन निकालने पड़ेंगे। अब इसे एग्जाम्पल 1 की तरह तेजी से कर दो। बस इसमें ये पुटिंग ही सिखानी थी कि ये पुटिंग होके एग्जाम्पल 1 बन जाएगा। ऑनलाइन वालों को कुछ डिस्कस करना है? मैम डिनोमिनेटर में t+2 नहीं आएगा फैक्टर्स में? बिल्कुल आएगा अंशी। क्या था एग्जाम्पल 1? फ्रैक्शन उठाओ, लीनियर के सिर पर कैपिटल ए, लीनियर के सिर पर कैपिटल बी। और हमने होल स्क्वायर भी सीखा था सैटरडे को। अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, जिसे कंपैरिजन पसंद है वो कंपैरिजन से, जिसको पुटिंग पसंद है वो पुटिंग से। ए और बी मुझे बता देना। सैटरडे को हमने हर क्वेश्चन का ए और बी बोर्ड पे फेयर में फाइंड किया था। आज मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, फाइंड ए एंड बी। कोई पहुंचा नहीं या मुझे बतानी नहीं?
बता दो। आपका ए t+1 वाला ही है ना, क्योंकि जो बच्चा t+2 पहले फैक्टर रखेगा उसके ए और बी उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो आप भी सही हो, हम भी सही हैं। तो हमारा आई बिकम्स, अब फ्रैक्शंस हो चुके हैं, ये रे फ्रैक्शन ए, अच्छा ये वाला आई बिकम्स, वो वाला आई नहीं, ये वाला आई तो ये बन गया। तो ये वाला आई बिकम्स ए अपॉन पहला बी अपॉन t+2 dt, माइनस बाहर dt अपॉन लीनियर का भी हमें आता है, 2 बाहर dt अपॉन लीनियर लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। और मैंने बोर्ड की नोटबुक में यहां आंसर लिखते हुए 2-4 को नहीं, बहुत बच्चों को देखा है आंसर। क्यों नहीं है ये आंसर? टी तो हमारा सब्स्टिट्यूशन था, टी में आंसर कैसे छोड़ सकते हैं? तो जो मैंने रब कर दिया, यदि आपने उससे भी किया होता तो आपके आंसर यही आते, बस ए बी सी डी निकालने पड़ते। तो पुटिंग से हम पार्शियल फ्रैक्शन हमने इजी बना लिए। इस क्वेश्चन पे बनेगा स्टार, इट इज अ स्पेशल वन। स्पेशल वन इसलिए, टेबल में पावर 5 का कोई जुगाड़ नहीं है। टेबल में डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक था, यहाँ पावर 5 है। ट्रिक, x की पावर 5 के डेरिवेटिव में कौन आता है? x की पावर 4 आता है, 4 भी आता है। वेरिएबल में कौन आता है? x की पावर 4। x की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, x की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे दो दो x की पावर 5 हो गए। बट हमें डर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा डर? क्योंकि जैसे ही x की पावर 5 को t माना जाएगा, dt अपॉन 5 t इंटू t+3, दोनों लीनियर। फिर एग्जाम्पल 1। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी क्यों हुआ? यदि ये क्लिक होना पड़ेगा ना, x की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वरना। और सुनो, एक नया कॉन्सेप्ट सीखो प्लीज। एक तरीका तो इसका, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या क्या लोगे? t के ऊपर a और t+3 के ऊपर b। ऑनलाइन वाले 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन में सुन लीजिए, फिर कर लीजिएगा। ऐसे लोगे टुकड़े, एग्जाम्पल 1 ए और बी निकाल लोगे और ए और बी यहां भर दोगे, टुकड़े आ जाएंगे। लेकिन जब इतना आसान क्वेश्चन हो तो आप ऊपर t+3 और -t3, मैं क्या, ये तो कर ही लेना। मैंने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। 3 से ही क्यों करा मल्टीप्लाई डिवाइड? क्योंकि नीचे वालों का डिफरेंस 3 है। मैं फोर्स नहीं कर रही हूं बेटे, आप ऐसे ही करना, लेकिन सुन लो, सुन के कोई नुकसान नहीं है। t+3 में से t घटाने से 3 ही आ जाता है, 3, t से t कैंसिल, तो 3 को ऐसे लिख सकती हूँ। ये स्पेशल है। क्या स्पेशल है ये? t+3 और t नीचे वालों का प्रोडक्ट है। अब यदि मैं करूं, डिनोमिनेटर को इसके नीचे भेजो, 1/t, डिनोमिनेटर को इसके नीचे भेजो, तो आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन ही कर दिए।
आपकी ए की वैल्यू 1/5 तो पहले से था, ए की वैल्यू 1/3 आने वाली है जब आप ऐसे करेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू 1/3 और बी की वैल्यू -1/3 आएगी। तो जब आप यहाँ ए और बी को भरोगे 1/3 कॉमन लोगे तो आपका भी 5 3 जा 15 हो जाएगा, आप भी यही पहुंचोगे। बट मैंने बिना ए और बी के करे पार्शियल फ्रैक्शन, और वो तभी हो सकते हैं जब ये फैक्टर बड़े आसान हो। यदि ये t² + 3 होता तब तो मैं टेबल की मदद ही लूंगी ना, t² + 3 होता तो इसके ऊपर मैं क्या लेती, bt+c। तो ये टुकड़े इतने आसान हैं कि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे ब्रेकिंग करके मैं पार्शियल फ्रैक्शन पे ही पहुंच गई। तो आप इसको या तो पार्टीशन बना के ए और बी से कर लो और ऐसे भी कर लो आगे मेमोरी के लिए, क्या पता दिमाग फिर चलने लगे, टाइम बच जाए ए और बी निकालने का। आगे क्या पता एक्सरसाइज में आपको ये कहीं दिखे और ये एग्जाम्पल देख के क्लिक हो जाए, इट्स अप टू यू। मेरी राय यही रहेगी, पार्टीशन बनाओ, एक तरफ ए और बी से करो, एक तरफ ट्रिक लगा के करो, क्योंकि जितना ट्रिक में दिमाग चलेगा उतने इंटीग्रल में मार्क सॉलिड है। इतने में अटेंडेंस ले रही हूँ, इतने आप पार्ट 2 पूरा कर लीजिए और पार्ट 3 शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 थर्ड पार्ट। ओ भाई, क्वाड्रेटिक का भी होल स्क्वायर है। क्या कह रहा है दिमाग, x² को t मान ले। साफ साफ कह रहा है दिमाग, डेरिवेटिव जानबूझ के राइटर ने डेरिवेटिव ऊपर दिया है बच्चे को। 2x dx dt हो जाएगा t+1 t+2 का होल स्क्वायर। फ्रैक्शन को बाहर निकाल लो। क्या सीखा था, t+1 के सिर पर a, होल स्क्वायर में क्या सीखा था, इन पहले t+2 उसके ऊपर b, फिर t+2 का होल स्क्वायर उसके ऊपर c। है ये क्वाड्रेटिक बट इसके ऊपर जाएगा कांस्टेंट, तो ये टेबल हमें याद करनी है। t+2 के ऊपर b, और यदि होल क्यूब होता तो एक और आता, t+2 का होल क्यूब उसके ऊपर d। तो एग्जाम्पल 1 और 2 में सारी वैरायटी कवर हो गई, तो एग्जाम्पल 1 और 2 अच्छे से आ गए। सब्स्टिट्यूशन पहली 5 एक्सरसाइज में सीख लिया, तो एग्जाम्पल 3 में हम नहीं फंसेंगे। एलसीएम भी ठीक लेना चाहिए, कुछ लोग तो एलसीएम में t+2 भी ले लेते हैं, होल स्क्वायर भी ले लेते हैं। क्या करें उन बच्चों का, t+1 यहां बैठा है, a इंटू t+2 का स्क्वायर, t+2 यहां बैठा है, तो b इंटू एक t+1 और एक t+2, t+2 का होल स्क्वायर ये रहा एलसीएम में, तो c इंटू t+1। अब फिर दोबारा बड़ी मेहनत, बहुत मेहनत। ए बी, यदि कंपेयरिंग करूंगी तो ए बी सी में 3 इक्वेशन बनेंगी और ब्रैकेट्स तो खोलने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि t को -2 पुट कर दिया, ये खत्म ये खत्म, t को -2 पुट करने से एक झटके में c आ गया, t को -1 पुट करने से इधर t है ही नहीं बेचारा, ये खत्म, -1 पुट करने से 1 का स्क्वायर, लो भैया ये तो a ही आ गया। अब बचा b, b के लिए एक तरीका बताती हूं, बिना ब्रैकेट खोले, लेकिन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर पता करना बहुत आसान है रजत, ध्यान से सुन। इसका होल स्क्वायर खोल, a² + b² 2ab, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो टी, इधर तो टी स्क्वायर है ही नहीं, उधर एक तो a आएगा। जब ये 3 × t होगा, t² × b,
और कहीं से टी स्क्वायर मिलने का ही नहीं, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आएगा, यहां से टी स्क्वायर मिलने का ही नहीं। बिना ब्रैकेट खोले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिया, ए निकाल चुके 1। और यदि मैं सारे ब्रैकेट खोल के एबीसी में 3 इक्वेशन बनाती, एबीसी मेरे यही आते बहुत मेहनत के बाद। तो आप एक्सरसाइज में देख लेना, सोच लेना एबीसी कैसे निकालने हैं। जो लोग सैटरडे को एब्सेंट थे उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी शायद। 2 जवान एब्सेंट थे मेरे सैटरडे को। अब बिल्कुल खामोश हैं, बताने के नहीं। हो रही है क्या दिक्कत? हम नहीं बताते। और क्या पता अपनी सीट पे भी होना, क्वाइट पॉसिबल। पहला टुकड़ा a/t+1, दूसरा टुकड़ा -1/t+2, तीसरा टुकड़ा c/t+2 का होल स्क्वायर, c है -1। dt अपॉन लीनियर का भी आता है हमें, dt अपॉन लीनियर का आता है हमें, लीनियर की पावर n का भी हमें आता है। तीनों का इंटीग्रल हमने सीख रखा है। लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t, लीनियर की पावर n+1/n+1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t, t को रिप्लेस। अब आज इन्होंने log m माइनस log n नहीं लगाया, log m/n। पीछे एक एग्जाम्पल में 11/4 कॉमन लेके log m/n लगाया था, तो इसलिए मैंने वहां कहा था कि आप आंसर कहीं भी छोड़ देना। दोनों लक्ष्य एंड तरुण समझ में आते जा रहे हैं सारे पार्ट्स? यस मैम। यस मैम। रजत हो गया बेटा 3 का थर्ड पार्ट? ओके।
इसमें मैंने क्या किया, एबीसी निकालने के लिए इस पार्ट में पुटिंग एंड कंपैरिजन दोनों यूज कर लिए। फोर्थ के पार्ट 1 में भी स्टार लगेगा। इसी क्लास में टाइम निकाल के इन्हें रिपीट कर लेना। जैसे x की पावर 5 के डेरिवेटिव में कौन आता था, जहां पे मैंने स्टार बनाया था, x की पावर 4। ऊपर नीचे x की पावर 4 मल्टीप्लाई करके क्या नुकसान नहीं हुआ, ऊपर तो डेरिवेटिव हो गया, नीचे 2 बार x की पावर 5 आ गया। ऐसा कुछ जानवी इसमें भी करेंगे। यदि मैं x इंटू ई की पावर x को 1 के साथ या बिना 1 के, आंसर सेम आएगा। फर्स्ट एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x कॉमन। तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे क्या सबको नजर आ रहा है क्या, कि मैम एक काम करते हैं, e की पावर x को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और e की पावर x को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फायदा ही फायदा होगा। तो ये क्लिक होना पड़ेगा ना। तो जो डेरिवेटिव साइड में कर लेगा उसे क्लिक हो जाएगा कि e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर dt बन जाएगा, ये सर्कल t बन जाएगा और ये 1 प्लस टी बन जाएगा, या t प्लस 1 या 1 प्लस टी, एक ही बात है। और पूरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 बन गया। इसे जरा बिना, पहले बताओ ये समझ आई पुटिंग है? जैसे वहां समझ आ गया x की पावर 4 से क्यों किया, यहां भी समझ में आ गया होगा। अब मुझे इसे बिना a और b के करवाना, वहां तो यहाँ 3 था, ऊपर नीचे 3 लगाया था, उसकी भी जरूरत नहीं है आज तो। ऊपर 1 dt है और 1 को बंदा क्या लिख सकता है, इन दोनों का डिफरेंस 1 ही आ रहा है। और नहीं समझ आ रहा है, ए और बी से कर लो, ए और बी तो बेस्ट है ही। डिनोमिनेटर इसके नीचे गया, डिनोमिनेटर इसके नीचे गया, आप ए और बी से करोगे तो आपका भी यही पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा जो मेरा बना है बिना ए और बी के। यू कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो जिसका बिल्कुल मन नहीं है कि मैम हम नहीं है तोड़ा फोड़ी कर रहे, हम तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, वो प्लीज ए और बी से करो। कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरी तरह ही करें ट्रिक लगा के। बट ये पार्शियल फ्रैक्शन इतने आसान थे। बिल्कुल दी एंड तक करके टी को रिप्लेस कीजिए। और ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना सबको क्लिक होने लगेगा। एक्सरसाइज करने के बाद सबका दिमाग काम करेगा। और यदि टी में इंटीग्रेबल ना बनता तो तुम्हारी पुटिंग वुटिंग सब गलत है, क्योंकि तुम्हारा टी में इंटीग्रेबल बन गया तो तुम्हारी पुटिंग बिल्कुल सही है। फोर्थ के पार्ट 2 में भी स्टार लगा रही हूं, क्योंकि e की पावर x ऊपर और e की पावर x नीचे लगा रही हूं। अब चाहे e की पावर x को t मान लो, या चलो हम बुक से अलग करेंगे आज। बुक वालों ने e की पावर x को t माना है, हम e की पावर x प्लस 1 को t मान रहे हैं, और इसका डेरिवेटिव हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ही दिया। e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। देखेंगे कितना आंसर में फर्क आएगा। e की पावर x की जगह t माइनस 1
और इसके होल स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, इनका बना होगा t+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने e की पावर x को t माना है, तो इसलिए इनका बनेगा t+1 का होल स्क्वायर और हमारा बनेगा t स्क्वायर। बट अल्टीमेटली फाइनली आंसर सेम आएगा। चलो जरा बस ए बी सी तुम निकालना, मुझे टुकड़े बता दो, टुकड़े बता दो, मैं भी खुश हो जाऊंगी टुकड़े करने आ गए। a/t-1, ओके, b/t, गुड, c/t², बस शुक्र है हमें टेबल तो याद हो गई। इन्होंने केवल e की पावर x को t माना है, एक ही बात है कैसे भी कर लेंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव क्रिएट किया जिससे ऊपर ओनली dt हो जाए और हमारा पूरा क्वेश्चन टी में ऐसा बन जाए जो इंटीग्रेबल हो और हम पीछे सीख कर आए हो। एलसीएम t-1 प्रेजेंट है, ओनली 1 t प्रेजेंट है, तो t-1 से भी और t से भी b मल्टीप्लाई होगा। अब आप दो तो पुटिंग से निकाल सकते हो, t को 0 और t को 1 पुट करके, और एक कंपैरिजन से ही निकालना पड़ेगा, या फिर तीनों के तीनों कंपैरिजन से निकालो। तीनों के तीनों पुटिंग से तो निकलेंगे नहीं। वैसे हम t को कुछ भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। A1, B और C -1 बोथ। देयरफॉर हमारा आई बन जाएगा A/t-1, B/t, C/t², C की जगह -1, तीनों का इंटीग्रल हमें आता है, dt/लीनियर का भी आता है, dt/t का भी आता है, और t² को ऊपर भेज दो, फॉर्मूला नंबर 1 भी हमें आता है। हमेशा वो 4 फॉर्मूले बन जाते हैं ऑलवेज। t को भगा दो, हमारा t था e की पावर x +1, +1 -1 कट गया, e की पावर x +1, e की पावर x +1 प्लस c, क्योंकि हमारी पुटिंग और इनकी पुटिंग अलग थी,
बट आंसर एब्सोल्युटली सेम है और सेम आना भी था। सैटरडे को होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 to 11। क्योंकि अभी जो नया पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन के बाद, जो मैंने कहा था एक टॉपिक और है, उसमें एग्जाम्पल 3 है, 2 पार्ट है, तो 6 एग्जाम्पल हुए। टोटल 6 एग्जाम्पल हुए। किसी भी तरीके से 5 मिनट में नहीं हो सकते, तो आधा अधूरा टॉपिक रह जाएगा। कल के होमवर्क में से डाउट ले लो। नया सब टॉपिक कल पढ़ेंगे। करा होमवर्क? हाँ कोई बात नहीं। जिनके एग्जाम नहीं था आज, उन्होंने होमवर्क किया होगा। जिनके स्कूल में एग्जाम नहीं हो रहे या दुनिया में एग्जाम नहीं हो रहे हैं। सरस्वती विहार में कब से शुरू बताए थे? 11